आज से 4 महीने पहले MG विंडसर ईवी लॉन्च हुई थी और तब से ही पिछले 4 महीनों से MG विंडसर ईवी टाटा नेक्सॉन ईवी को सेल्स के मामले में जोर का झटका दे रही है। हाँ भाई, अक्टूबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक विंडसर ईवी की सेल्स लगातार नेक्सॉन ईवी से ज्यादा चल रही है और ये ट्रेंड अभी भी चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ नए होने का हाइप है या सच में ये ईवी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, सबके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए इनमें से कौन सी बेटर रहेगी। तो चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इन दोनों ईवीज के डायमेंशन से। तो MG विंडसर ईवी की टोटल लेंथ है 4295 mm, वही टाटा नेक्सॉन की टोटल लेंथ है 3994 mm। मतलब विंडसर ईवी लगभग 301 mm ज्यादा लंबी है, जो अंदर ज्यादा लेगरूम और बूट स्पेस प्रोवाइड करेगी। विंडसर ईवी की विड्थ है 1850 mm और नेक्सॉन ईवी की विड्थ है 1811 mm। मतलब विड्थ में भी विंडसर ईवी 39 mm ज्यादा वाइड है, जिससे अंदर सोल्जर रूम थोड़ा बेटर मिलेगा। विंडसर ईवी की हाइट है 1677 mm, वही नेक्सॉन ईवी की हाइट है 1660 mm। मतलब विंडसर ईवी 61 mm ज्यादा ऊंची है, जो हेडरूम और ओवरऑल रोड प्रेजेंस में हेल्प करेगा। साथ ही विंडसर ईवी का व्हील बेस है 2700 mm, जबकि नेक्सॉन ईवी का व्हील बेस है सिर्फ 2498 mm। मतलब विंडसर ईवी का व्हील बेस 202 mm ज्यादा है, जो स्टेबिलिटी और कैबिन स्पेस दोनों इंप्रूव करेगा। बूट स्पेस की बात करें तो विंडसर ईवी में मिलता है 604 लीटर्स का मैसिव बूट स्पेस, जबकि नेक्सॉन ईवी में सिर्फ 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। मतलब विंडसर ईवी में आप इजीली ज्यादा सामान रख सकते हो। तो देख लो, डायमेंशंस के हिसाब से विंडसर ईवी काफी बड़ी है। मतलब अगर आपको ज्यादा स्पेस, कंफर्टेबल राइड और बड़ा बूट स्पेस चाहिए तो विंडसर ईवी बेटर चॉइस हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों ईवीज की बैटरी और पावर की। MG विंडसर ईवी में मिलता है 38 किलोवाट का बैटरी पैक, वही टाटा नेक्सॉन ईवी में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं, 30 किलोवाट और 45 किलोवाट। पावर की बात करें तो विंडसर ईवी प्रोड्यूस करती है 136 PS और 200 Nm टॉर्क, वही नेक्सॉन ईवी का 30 किलोवाट वेरिएंट देता है 129 PS और 215 Nm टॉर्क, और 45 किलोवाट वेरिएंट देता है 144 PS की पावर और 215 Nm टॉर्क। विंडसर ईवी की क्लेम रेंज और रियल वर्ल्ड में ये 260 से लेकर 225 किलोमीटर के आसपास चलती है, वही नेक्सॉन ईवी के 30 किलोवाट वेरिएंट की 275 किलोमीटर की क्लेम रेंज करता है और 45 किलोवाट वेरिएंट का क्लेम रेंज 490 किलोमीटर है, जो रियल वर्ल्ड में 310 से लेकर 330 किलोमीटर तक जा सकती है। तो अगर आपको ज्यादा पावर और रेंज चाहिए तो नेक्सॉन ईवी का 45 किलोवाट वेरिएंट बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए अब एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात करें। लुक्स एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, किसी को नेक्सॉन ईवी पसंद आएगी तो किसी को विंडसर ईवी। इस पर मैं किसी एक की बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी पर्सनल चॉइस हो जाएगी। पर हाँ, आप कमेंट में बताओ कि आपको कौन सी बेटर लगी, नेक्सॉन ईवी या विंडसर ईवी। तो अब चलते हैं इंटीरियर और फीचर्स की तरफ। तो पहले कुछ कॉमन फीचर्स की बात करें तो दोनों गाड़ियों में मिलते हैं वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, क्रूज कंट्रोल, 9 स्पीकर विद ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम, रियर आर्मरेस्ट, ऑटो डिमिंग IRVM। लेकिन MG विंडसर ईवी में कुछ प्रीमियम टचेस दिए गए हैं। 15.6 इंच बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वही नेक्सॉन में सिर्फ 12.25 इंच का टचस्क्रीन मिलता है। 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, जो नेक्सॉन में नहीं है, और विंडसर ईवी के पीछे की सीट में आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा, जो नेक्सॉन में आपको नहीं मिलेगा। वही नेक्सॉन ईवी में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जो विंडसर ईवी में सिर्फ एक फिक्स ग्लास रूफ है। लेकिन यहाँ नेक्सॉन ईवी भी अपनी टेक सेवी फीचर के साथ बाजी मार लेती है। 10.25 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले विंडसर ईवी से छोटी डिस्प्ले है, बस बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। V2V यानी कि व्हीकल टू व्हीकल और V2L यानी कि व्हीकल टू लोड टेक्नोलॉजी आती है, जो विंडसर ईवी में नहीं मिलती। पर एक बड़ा इश्यू MG विंडसर ईवी का है, वो है इसका टच स्क्रीन। ये काफी बड़ा है पर परफॉर्मेंस लो है। मेन्यू स्विच करते वक्त लेग फील होता है। फिजिकल बटन्स की कमी इस प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देती है। मतलब ORVM एडजस्टमेंट
और हेडलाइट ऑपरेशन जैसे फीचर्स भी टच स्क्रीन के थ्रू कंट्रोल करने पड़ेंगे। ड्राइविंग के वक्त ये काफ़ी इनकन्वीनियंट हो सकता है क्योंकि मेन्यू नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। वही नेक्सॉन ईवी का टच स्क्रीन छोटा जरूर है पर ज़्यादा स्मूथ, रिस्पॉन्सिव और यूजर फ्रेंडली है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी बेटर परफॉर्म करते हैं। डेडिकेटेड फिजिकल बटन्स दिए गए हैं जो ड्राइविंग के टाइम कन्वीनियंट होते हैं। तो अगर आपको एक बड़ा प्रीमियम टच स्क्रीन और एडजस्टेबल ड्राइवर सीट चाहिए तो विंसर ईवी बेटर है। लेकिन अगर आपको एक बेटर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्ट टेक फीचर और इजी कंट्रोल चाहिए तो नेक्सॉन ईवी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चॉइस होगी। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों ईवीज के सेफ्टी फीचर्स की। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों एसयूवीज में काफ़ी एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा विथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, TPMS, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और सभी व्हील पे डिस्क ब्रेक मिलेंगे। लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। MG विंसर ईवी में सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं जबकि नेक्सॉन ईवी में फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर दोनों मिलते हैं। नेक्सॉन ईवी में रियर वाइपर नीटली इंटीग्रेटेड है जबकि विंसर ईवी में यह मिसिंग है। अब अगर कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की बात करें तो विंसर ईवी का 360 डिग्री कैमरा काफ़ी लैगी है और फ्रेम ड्रॉप की वजह से ये यूज करने में अनरिलायबल और अनसेफ लगता है। वही नेक्सॉन ईवी का कैमरा सिस्टम स्मूथ है, बिना किसी लैग के काम करता है और नाइट टाइम में भी अच्छा दिखाई देता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्रैश टेस्ट रेटिंग्स। टाटा नेक्सॉन ईवी को भारत एनकैप से मई 2024 में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, लेकिन MG विंसर ईवी अब तक किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा टेस्ट नहीं हुई है। तो सेफ्टी में विनर कौन है? ऑफ कोर्स टाटा नेक्सॉन ईवी। तो अब बात करते हैं इन दोनों ईवीज के प्राइस की। MG विंसर ईवी के प्राइस की बात करें तो 13.99 लाख से 15.99 लाख टॉप मॉडल चला जाता है। तो टाटा नेक्सॉन ईवीज के प्राइजेस वेरिएंट और बैटरी पैक के हिसाब से अलग अलग है। तो इसका बेस मॉडल 12.49 लाख से लेकर टॉप मॉडल 17.19 लाख तक चला जाता है। अगर आपका बजट 14 लाख के आसपास है तो MG विंसर ईवी का बेस वेरिएंट एक्साइट एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप टाटा नेक्सॉन ईवी का बेस वेरिएंट कंसीडर कर रहे हो तो ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा। टाटा के ट्रस्टेड ब्रांड वैल्यू और फीचर्स को ध्यान में रखें तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए कौन सी बेटर ईवी है। सिटी में चलाने के लिए स्पेशियस और फ्यूचरिस्टिक ईवी चाहिए तो विंसर ईवी आप ले लो। पावरफुल परफॉर्मेंस और हाईवे कंफर्ट चाहिए तो नेक्सॉन ईवी बेटर है। तो दोस्तों आपको कौन सी ईवी बेटर लगी कमेंट में जरूर बताना। मेरे ख्याल से विंसर ईवी यहाँ पे बाजी मार लेती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।